एक्सरसाइज 13.4 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13 चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है, लास्ट एक्सरसाइज है का पहला नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुतों बार ये पूछा गया है। खास करके ज्यादातर क्वेश्चन जो एक प्रश्नावली 13.4 का है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन रहता है, अगर ये तीनों क्वेश्चन कर लिया, जो हम आज पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा भी बताएंगे, तीसरा भी बताएंगे, लेकिन ये सब तीनों क्वेश्चन में से एक 100% रहता है। तो क्वेश्चन ये समझना जरूरी है और ये तो रहता ही है क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद एक और अथवा में रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। 5 नंबर मिलेगा तो 5 नंबर तभी देगा जब मेहनत करके थोड़ा लंबा करके बनाएगा, मतलब जिस तरह है क्वेश्चन उस तरह करके अच्छा से सॉल्यूशन करेगा तभी ना 5 नंबर मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों में से प्रत्येक साल कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। तो अगर उधर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 13.1, 2, 3, लेकिन 13.4 नहीं पढ़ा तो सब व्यर्थ। 13.4 का जो 3 क्वेश्चन है तीनों में से कोई एक प्रत्येक वर्ष रहता है, अथवा में कोई दिया हुआ रहता है 13.1 का रहे, 13.2 का, फिर 3 का, उसके बाद उधर से कोई एक रहता है और एक क्वेश्चन एक तीनों में जो रहता है, जो एक्सरसाइज 13.4 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली यही वाला है। तो इसे अच्छा से समझ के ही बनाना पड़ेगा, समझना है अच्छा से, और किस तरह सॉल्यूशन इसका होगा उसको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका फिगर से समझेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन करेंगे। तो है क्या क्वेश्चन, पानी पीने वाला एक गिलास है, पानी पीते जो हम लोग हैं वो गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है, तो शंकु तो हम लोग जानते हैं कि शंकु कैसा होता है, ये रहा शंकु, लेकिन अब बोल रहा है छिन्नक, तो छिन्नक क्या होगा, छिन्नक होगा इसका ऊपरी सिरा अगर हम कटिंग कर देंगे तो ये रहा शंकु का छिन्नक। लेकिन ग्लास है, ये शंकु का छिन्नक है, तो छिन्नक का आयतन निकालना है, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है छिन्नक के आयतन का, लेकिन ये शंकु में ही होता है और अदर में नहीं। तो गिलास है, गिलास का फिगर सबसे पहले बनाएंगे, कितना है ऊंचाई उसका, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। जो वृत्ताकार गिलास का जो है नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, उसका सिरा वो है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ग्लास बनाते हैं, ये रहा ग्लास, छोटा ही लेंगे, ये ग्लास है। अब इस ग्लास की जो ऊंचाई है, ये रहा ऊंचाई, एच से सूचित करेंगे इसको, ये है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसके जो दोनों वृत्ताकार सिरा है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, इसको हम लेंगे 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये बड़ा है, व्यास है तो D1 से सूचित करेंगे इसको, D1 4 सेंटीमीटर, और नीचे D2 से लेंगे इसको, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरा है 4 सेंटीमीटर और निचली सिरा 2 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास की धारिता ज्ञात करना है, मतलब आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखेंगे, वी हैव गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई, इसको H से डिनोट किए हैं, 14 सेंटीमीटर है। अब है गिलास का व्यास, जो है ऊपरी सिरे का व्यास और निचले सिरे का व्यास। गिलास का ऊपरी सिरे का व्यास
ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपरी सिरे का व्यास, इसको हम D1 से सूचित किए हैं, यह है 4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या इसका क्या होगा, R1 इक्वल टू होता है D/2, तो यहां D1 है, D1 लेंगे, D1/2 मतलब 4/2 सेंटीमीटर। इसको कटिंग करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद है तथा गिलास की निचली सिरे का व्यास, इसको हम D2 से सूचित किए हैं। यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे त्रिज्या के लिए, इसलिए त्रिज्या होता, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। त्रिज्या R2 लिए हैं, D2 है तो R2 ही निकलेगा, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 2/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इतना ये दिया हुआ है। अब छिन्नक जो है ये गिलास, इस गिलास की आयतन हम निकालेंगे, तो उसके पहले आयतन क्या होता है छिन्नक का वो भी जानना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। तो हम इसको लिख सकते हैं ये डायरेक्ट कि गिलास का आयतन, क्योंकि ये मालूम है पहले से ही कि ये जो गिलास है ये छिन्नक के आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब गिलास की धारिता निकालने के लिए बुला रहा है, तो गिलास की धारिता भी लिख सकते हैं हम। गिलास की धारिता बराबर, गिलास है कैसा, शंक्वाकार है और छिन्नक के आकार का है, तो उसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है शंक्वाकार छिन्नक का आयतन। यह फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, अगर फॉर्मूला नहीं याद तो सारा व्यर्थ, तो ये याद रखना जरूरी है। तो अब हम इसका वैल्यू बैठाएंगे 1/3, पाई का मान तो मालूम है 22/7 ही लेना है, और h का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इंटू R1 का स्क्वायर, हम मिडिल ब्रैकेट लेंगे हम, R1 क्या है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकाल रहे हैं इसलिए लास्ट में लिखेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन हम निकाल रहे हैं। धारिता बोला जाए तो धारिता एक लीटर में भी होता है, लेकिन लीटर में इसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो अब गिलास की धारिता 1/3, इसको कटिंग भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कटिंग करेंगे। सॉरी यहां सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं लेकिन यहां फिर नहीं होगा, अगर हम यहां लिखे हैं वहां तो यहां नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस 1, वहां भी 2 गुने 1 तो 2 ही होगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ेंगे आप, इसको कटिंग करेंगे 7 दूना 14, 1/3 गुने बच गया 22 गुने 2 गुने, अब इसको जोड़ना है 4 और 3 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो इसको 22 गुने 2 इसको लेंगे
गुणे 7/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा। 44 गुणे 7/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गुणा करना है। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8, बाकी 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करना है, इसको अगर डेसिमल में भी लिखेंगे तो वो भी सही है, फ्रैक्शन में है बटा में वो भी सही है, और अगर हम ये लिखना चाहते हैं, अगर हम पूर्णांक में, जिस तरह मतलब आंसर है क्वेश्चन बुक में, उस तरह हम लिखना चाहते हैं, तो इसको पूर्णांक में लिखने के लिए आइए सिखाते हैं कैसे लिखा जाता है पूर्णांक में। 308 है, 3 से भागा देंगे इसको, 3 एकम 3, ये कटेगा, 0 उतरेगा, लेकिन ये डायरेक्ट 0 यहां बैठा देंगे। अब उतर रहा है 8, तो इसमें लगेगा 3 दूना 6, बच रहा है 2। तो ये बच रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर जो बुक में दिया हुआ है, या तो फिर हम डेसिमल देके और चला सकते हैं, 1 अंक 2 अंक, तो आंसर जो दिया हुआ बुक में हूबहू उसी को मिलाते हैं। तो है 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर, फाइनली आंसर ये है। तो डेसिमल में लिखो, या तो फिर यहां भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी सही है, और आंसर अगर मिलाना है तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का। तो फिगर भी बनाना जरूरी है, अगर फिगर नहीं बना तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिगर भी बनाना जरूरी है। ये फॉर्मूला जो होता है छीनक आयतन स्पेशल, ये अलग फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना जरूरी है थोड़ा लंबा, लेकिन याद तो रखना होगा 5 नंबर के लिए, इतना तो मेहनत करना होगा ना। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्यूशन हो गया, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, और हो सके यही क्वेश्चन दे दे इस वर्ष। तो अगर समझ में आ गया होगा अच्छा से तो एक लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद जो इतना मेहनत किए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है तो, और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।